के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए छठी सूची जारी की। राजस्थान से 4 और तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा। कांग्रेस ने राजस्थान की अजमेर सीट से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर और कोटा से प्रहलाद गुंजल को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली लोकसभा सीट से एडवोकेट सी रॉबर्ट ब्रूस को टिकट दिया। तमिलनाडु के चेन्नई दक्षिण लोकसभा सीट से डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने नामांकन भरा, भाजपा से उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु में न्यू जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष AC षणमुगम ने वेल्लोर सीट से नामांकन दाखिल किया। पीएम के उम्मीदवार और पीएम के अध्यक्ष अंबुमणि रामदोस की पत्नी सौम्या अंबुमणि ने धर्मपुरी से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा चुनाव के लिए शिवगंगा सीट से दाखिल किया नामांकन। एमडीएम के नेता दुरई वाइको ने तिरुचिरापल्ली लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के नवाज कानी ने रामनाथपुरम लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। तमिलनाडु के कुरूर सीट से भाजपा उम्मीदवार सेंथिल नाथन ने नामांकन दाखिल किया। आईजे के प्रमुख TR परिवेंदर ने पेरम्बलूर सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु के शिवगंगा सीट से AIADM के उम्मीदवार पंगुरी A जेवियर दास ने नामांकन भरा। TMM के उम्मीदवार जॉन पांडियन ने तमिलनाडु की तेनकासी सीट से नामांकन दाखिल किया। NT के उम्मीदवार राजेश ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत पर किया आपत्तिजनक पोस्ट। सुप्रिया ने विवाद बढ़ता देख पोस्ट डिलीट किया, बाद में दी सफाई, अकाउंट हो गया था हैक। कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट का दिया जवाब, कहा हर महिला अपनी गरिमा की है हकदार। कंगना रनौत की पोस्ट को साझा कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, कंगना की राजनीति में शुरुआत को वो समझ नहीं पा रहे। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस सनातन शक्ति, सैन्य शक्ति, युवा शक्ति से लेकर नारी शक्ति तक का कर रही है अपमान। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा कि वो सुप्रिया श्रीनेत के मामले पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट को बिल्कुल भयावह और घृणित पोस्ट बताया। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। बीजेपी सांसद रमेश पिधूड़ी ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर कहा, कांग्रेस कभी अपने गिरेबान में झांकती नहीं है, दूसरे पर टिप्पणी करती है। कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर भाजपा नेता शाइना NC ने कहा, रूढ़िवादिता से लड़ने का समय आ गया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। उद्धव ठाकरे से मिलकर मातोश्री से रवाना हुए शरद पवार और जयंत पाटिल। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, शिवसेना UBT के 15-16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट मंगलवार को जारी होगी। गुजरात में गांधीनगर और भरूच 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी AIMIM। तमिलनाडु के मंत्री MK स्टालिन ने कन्याकुमारी में जनसभा को किया संबोधित। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कांचीपुरम में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस ने तमिलनाडु में विलावनकोड विधानसभा उपचुनाव के लिए डॉक्टर थराई खतबर्ड को उम्मीदवार बनाया। भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का वहां के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक ने गर्मजोशी से किया था स्वागत। निजी भोज के दौरान पूरे परिवार से मिले पीएम मोदी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प के साथ भारत 4 जून को फिर से होली मनाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने विश्वास जताया कि अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति होगा, भारत का उसके साथ दोस्ताना संबंध होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले POK के लोग भारत के साथ विलय चाहते हैं। असम में कांग्रेस विधायक भरत चंद्र नरहा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
भाजपा का तमिलनाडु के नीलगिरी में विरोध प्रदर्शन। भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं को कथित रूप से पुलिस द्वारा पीटे जाने पर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता कर कहा, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर डीपी कैंपेन शुरू की है, सभी नेता केजरीवाल की लगाएंगे डीपी। दिल्ली में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला। पुलिस स्टेशन के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आप विधायक गुलाब सिंह के ठिकानों पर आयकर के छापे। कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का भी हमला। कहा, कंगना रनौत ने फिल्मों में काफी अच्छा काम किया है, लेकिन ये राजनीतिक अखाड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई घटना की जानकारी ली। सीएम से बात कर जानी ताजा स्थिति। महाकाल मंदिर के घायलों से इंदौर के अस्पताल में मिले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में हुई घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से मुख्य पुजारी सहित 14 लोग झुलसे। धार के भोजशाला में चौथे दिन भी जारी रहा सर्वे। 8 घंटे तक अंदर और बाहर जांच, बाहर फिर खुदाई की। कर्नाटक के राजनीतिक दल कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का भाजपा में विलय हो गया है। केरल भाजपा के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग से मुलाकात की। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा था, उस स्थान को पूरी दुनिया अब शिव शक्ति स्थल कहेगी। भारत ने आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। होली के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने होली मनाई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने होली के अवसर पर श्रद्धानंद मार्ग स्थित महिला पुलिस चौकी का दौरा किया। अहमदाबाद में स्वामीनारायण मंदिर में लोगों ने जमकर होली मनाई। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी लखनऊ में अपने आवास पर परिवारजनों और मित्रों के साथ जमकर होली खेलती दिखी। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन में लोगों के साथ होली खेली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में होली समारोह में हिस्सा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली मनाई। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार जमकर होली मनाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई। के साथ होली मनाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली में अपने आवास पर जमकर होली खेली। शिमला में होली के मौके पर लोगों ने जमकर एक दूसरे पर गुलाल की बारिश की। अभिनेत्री कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित अपने घर पर होली मनाई। दिल्ली के द्वारका में स्थित इस्कॉन मंदिर में भक्तों ने इको फ्रेंडली होली मनाई। ओडिशा के तालेचर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मां हिंगुला मंदिर में पूजा अर्चना की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ओडिशा में 15 से 18 सीटें जीतेगी भाजपा। जाने माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र किनारे पर खूबसूरत रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। इजराइल में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ ही इजरायली नागरिकों ने भी धूमधाम से होली मनाई। इजरायली सैन्य बलों ने गाजा के अल शिफा अस्पताल से भारी मात्रा में हथियार बरामद करने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी से मुलाकात की। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर चिंता व्यक्त करते हुए एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि संकट के इस दौर में प्रभावित क्षेत्रों के पास अधिक प्रवेश द्वार खोले जाने की जरूरत है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इजरायली दूतावास के पास प्रदर्शनकारियों के साथ जॉर्डन पुलिस की झड़प हो गई। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के विरोध में तेल अवीव की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। मॉस्को में हुए दर्दनाक हमले के बाद फ्रांस में भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि आगामी ओलंपिक खेलों को देखते हुए सरकार सुरक्षा को लेकर सतर्क है। रूसी मिसाइल की चपेट में आने से यूक्रेन के कीव स्टेट एकेडमी ऑफ डेकोरेटिव आर्ट्स एंड डिजाइन का एक हिस्सा नष्ट हो गया। थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट के बाद प्रभावित लोगों की मदद के लिए थाईलैंड ने मानवीय पहल के तहत मदद पहुंचानी शुरू कर दी है।
पॉर्न स्टार को गुप्त रूप से पैसे देने के मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क कोर्ट पहुंचे। ट्रंप पर 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले वयस्क फिल्म अभिनेत्री को यौन उत्पीड़न मामले में चुप रहने के बदले $1,30,000 देने का आरोप है। बुल्गारिया की विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने कहा कि वी कंटिन्यू द चेंज पीपी पार्टी के साथ नई सरकार बनाने पर कोई समझौता नहीं हुआ है। सेनेगल में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। इसके पहले मतदान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक विपक्षी उम्मीदवार बसीरो डियोमाए फे को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बता दें कि सेनेगल देश की लगभग 18 मिलियन की आबादी में से 7 मिलियन से अधिक लोगों ने कल चुनाव में मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक टैंक यूनिट का निरीक्षण किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक टैंक यूनिट का निरीक्षण किया। बता दें कि किम जोंग उन का मुख्यालय का निरीक्षण करते हुए तस्वीरें जारी की गई हैं। मॉस्को में हुए दर्दनाक हमले के बाद फ्रांस में भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। बीसीसीआई ने आईपीएल के 17वें सीजन के बचे हुए मैचों के एक शेड्यूल को जारी कर दिया है। बीसीसीआई के नए शेड्यूल के अनुसार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 21 मई को पहला क्वालिफायर और 22 मई को एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास से वापस आने का फैसला उन्होंने किया। उन्होंने टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज हारिस रऊफ द्वारा लिखित में अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उनका केंद्रीय अनुबंध बहाल कर दिया। केनिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी कॉलिंस ओबुया ने क्रिकेट से लिया संन्यास। अजय देवगन अभिनीत फिल्म मैदान ईद के मौके पर 10 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म कल की 2898 एडी में प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। शहीद दिवस के मौके पर रिलीज हुई फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का औसत प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के तीसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2,81,00,000 का कारोबार किया। अभिनेता रामचरण और मशहूर निर्देशक सुकुमार की जोड़ी जल्द दर्शकों के बीच कुछ नया लेकर आने वाली है। हाल ही में रामचरण ने अपनी अगली फिल्म के लिए मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार के साथ हाथ मिलाया है। दुबई के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाई गई मूर्तियों में जल्द अल्लू अर्जुन का नाम भी शामिल हो जाएगा। हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी ने अपने घर पर धूमधाम से होली कार्यक्रम का आयोजन किया।